हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सबका अपने चैनल एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th स्टैंडर्ड का साइकोलॉजी में यूनिट फर्स्ट इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास पेन और नोटबुक ज़रूर रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो आप नोट डाउन करके रखें। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई भी लेक्चर वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं ताकि उसी के रिलेटेड मैं आपको लेक्चर सेशन प्रोवाइड कर सकूं। स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जो लोगों के दरमियान इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड के हवाले से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसमें इंटेलिजेंस का कंसेप्ट, थेरीज और एप्टीट्यूड के टाइप्स पर फोकस किया गया है। ठीक। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट का मैथ्स प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करना या किसी आर्टिस्ट का क्रिएटिव पेंटिंग बनाना इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाता है। ठीक। थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को समझने के लिए कई थेरीज जो है डेवलप की गई हैं। उनमें से कुछ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल फॉर्म्स में होती है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें 8 टाइप्स बताई है इंटेलिजेंस की। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल राइटर एंड पोएट्स। नंबर 2, इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग एबिलिटी जिसमें हो, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट्स। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक एंड रिदम की समझ रखने वाला, एग्जांपल है इसकी सिंगर। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फिजिकल स्किल एबिलिटी जिसमें फॉर एग्जांपल एथलीट्स, डांसर्स। नंबर 5, स्पेशल इंटेलिजेंस, विजुअलाइजिंग स्पेस, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स। नंबर 6, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों के इमोशन समझना, फॉर एग्जांपल लीडर्स। नंबर 7, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझना, फॉर एग्जांपल फिलोसोफर्स। नंबर 8, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर से कनेक्ट करना, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये क्या थे? ये 8 टाइप्स थी किसकी? इंटेलिजेंस की, अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर। चलिए, नंबर सेकंड थ्योरी आती है हमारे पास, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। स्टर्नबर्ग के मुताबिक इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं: एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग एबिलिटीज में हो। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इनोवेशंस और न्यू आइडियाज डेवलप करने की एबिलिटी हो। नंबर थर्ड आता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इफेक्टिव सॉल्यूशंस देना। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी जिसमें हो, उसमें को क्या कहेंगे? एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक यूनिक डिजाइन क्रिएट करना। प्रैक्टिकल यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना डेली रूटीन में। ठीक। उसके बाद आता है हमारा पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास का मतलब होता है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेस। ये मॉडल इंटेलिजेंस को कॉग्निटिव फंक्शन के बेसिस पर डिफाइन करता है। इसमें कितने टाइप्स हैं इसके? 4। प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। प्लानिंग, गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना, प्लानिंग है। अटेंशन अराउजल, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करना। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, मल्टीपल पीसेस ऑफ वर्क्स को एक साथ प्रोसेस करना। और नंबर 4 आता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में समझना। उसके बाद आता है हमारा कल्चर एंड इंटेलिजेंस। कल्चर का इंटेलिजेंस पर बहुत गहरा असर होता है। हर कल्चर के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंटेलिजेंस को डिफरेंशियली डिफाइन करते हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स को ज़्यादा वैल्यू करता है। ईस्टर्न कल्चर इंटरपर्सनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को एम्फेसाइज करता है। ठीक। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, अकल का टेस्ट। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डेवलप किए गए हैं, जिनमें स्टैंड फॉर बिनेट टेस्ट यानी कि जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करता है, जो वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, WAIS, एडल्ट्स के लिए डिजाइंड है। वेस्टलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन,
WISC चिल्ड्रन की कॉग्निटिव एबिलिटीज एक्सेस करता है। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस नॉन वर्बल टेस्ट जो रीजनिंग स्किल्स को मेजर करता है। इसके बाद आता है एप्टीट्यूड जिसे हम फितरत और सलाहियत कहते हैं। एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि किसी इंडिविजुअल की स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करती हैं। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड कितनी हैं? 4। वर्बल एप्टीट्यूड जो कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की एबिलिटी हो। नंबर 2 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथमेटिकल स्किल्स में हो। नंबर 3 मैकेनिकल एप्टीट्यूड मशीन्स और टूल्स समझने की एबिलिटी। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड क्रिएटिव और एस्थेटिक्स के लिए इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जिसमें म्यूजिकल एप्टीट्यूड है वो एक अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन बन सकता है अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो। ठीक। इसके बाद आता है गिफ्टेडनेस नेचर और आइडेंटिफिकेशन। गिफ्टेडनेस का क्या मतलब है? ये उन इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करता है जो एवरेज से ज्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटीज और पोटेंशियल रखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गिफ्टेड इंडिविजुअल्स के? इनका आईक्यू लेवल जो है वो हाई होता है 130 प्लस। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं इनके पास और एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी होते हैं। आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? स्टैंडर्ड्स इंटेलिजेंस टेस्ट टीचर ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक फील्ड्स फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। इसकी एग्जांपल है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो गिफ्टेड से इंडिविजुअल की मिसाल हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस हेरिडिटी एनवायरमेंट इंटरेक्शन। हेरिडिटी जेनेटिक्स जिसे हम कहेंगे इंटेलिजेंस का कुछ हिस्सा जीन्स के जरिए इनहेरिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स की आईक्यू हाई है तो बच्चों का आईक्यू भी ज्यादा होने की चांसेस हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन अपब्रिंगिंग और सोशल एक्सपोजर इंटेलिजेंस को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जिसे अच्छी एजुकेशन और रिसोर्सेज मिलते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर का मतलब है जेनेटिक्स और हेरिडिटी फैक्टर्स। नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंटल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। आज के साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इंटेलिजेंस इन दोनों फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। अभी थोड़ा और इसको देखते हैं इंटेलिजेंस। देखिए इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक इंडिविजुअल की अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझने और मैनेज करने की एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक। अभी इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक। सेल्फ अवेयरनेस नंबर 1 जो कि अपने इमोशंस को पहचानना। नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना। नंबर 3 मोटिवेशन खुद को इंस्पायर करना और चैलेंज का सामना करना। नंबर 4 एम्पैथी दूसरों के इमोशन समझना। नंबर 5 सोशल स्किल्स रिलेशनशिप को इफेक्टिवली मैनेज करना। फॉर एग्जांपल एक लीडर जो अपनी टीम के इमोशंस को समझता है और उन्हें मोटिवेट करता है वो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। ठीक। इसके बाद आता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। रेमंड कैटल ने इंटेलिजेंस को दो टाइप में डिवाइड किया है। नंबर 1 फ्लूइड इंटेलिजेंस। नंबर 2 क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस कौन सा हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग एबिलिटीज जो बायोलॉजिकल हैं और एज के साथ कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक न्यू पजल सॉल्व करना। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कौन सा हुआ? नॉलेज और स्किल्स जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन के जरिए एक्वायर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल वेकेबुलरी और जनरल नॉलेज। इसके बाद आता है सेवेंट सिंड्रोम। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रखता है लेकिन उनके बाकी कॉग्निटिव फंक्शंस लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल किम पीक जो रेन मैन के कैरेक्टर का इंस्पायरेशन थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी स्किल्स रखते थे। नंबर 2 आता है थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करने और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट के लिए यूज होती है। ठीक। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई है उसको म्यूजिक बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेज करना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मैंने आपको पहले बताया एनालिटिकल क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का बैलेंस प्रोडक्टिव और एडेप्टिव बिहेवियर प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेनर को एनालिटिकल स्किल बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाने में
क्रिएटिव स्किल्स इनोवेशंस में और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अपने कस्टमर्स को इश्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक। कल्चर और इंटेलिजेंस डीपर अंडरस्टैंडिंग देखिए, कल्चर फ्री एंड कल्चर फेयर टेस्ट्स कल्चरल बेसिस को रिड्यूस करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। कल्चर फ्री टेस्ट लैंग्वेज और कल्चरल नॉलेज के बिना एसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। कल्चर फेयर टेस्ट कल्चर डिफरेंसेस को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन कुछ कल्चरल एलिमेंट्स अब भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अफ्रीकन स्टूडेंट का वेस्टर्न स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टेस्ट उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए रिलेवेंट नहीं है। नंबर 4 उसके बाद आता है हमारे पास एप्टीट्यूड यानी कि एडिशनल डायमेंशंस। डिफरेंशिएशन बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जनरल मेंटल एबिलिटी, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एप्टीट्यूड स्पेसिफिक एबिलिटीज जो एक फील्ड में परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी एकेडमिक एबिलिटीज को एक्सेस करता है। नंबर 2 क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल स्किल्स के लिए डिजाइन होता है। नंबर 3 मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स के कैंडिडेट के लिए। ठीक एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड रखता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सेल कर सकता है। ठीक। उसके बाद आता है गिफ्टनेस चैलेंज फेस्ड बाय गिफ्टनेस इंडिविजुअल। सोशल आइसोलेशन उनका एक्सेप्शनल एबिलिटी लेवल पीर्स के साथ कंपेबिलिटी को मुश्किल बनाता है। नंबर 2 इमोशनल इश्यूज हाई एक्सपेक्टेशंस उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार बना सकती है। नंबर 3 आता है अंडर अचीवमेंट। अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो गिफ्टेड इंडिविजुअल्स अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। सपोर्ट सिस्टम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स एडवांस करिकुलम जो उनकी एबिलिटीज को चैलेंज करे। नंबर 2 मेंटरशिप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स का गाइडेंस उन्हें डायरेक्ट कर सकता है। नंबर 3 आता है काउंसलिंग इमोशनल और सोशल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जरूरी है। नंबर 6 हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हेरिडिटी जेनेटिक्स इंटेलिजेंस में जेनेटिक्स का रोल सिग्निफिकेंट होता है। ट्विन स्टडीज मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इंटेलिजेंस स्कोर का हाई कोरिलेशन इस बात का प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आइडेंटिकल ट्विन का आईक्यू 120 है तो दूसरे का आईक्यू भी करीब करीब उतना ही होगा। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट एजुकेशन बेटर स्कूल और ट्रेन टीचर का इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। न्यूट्रिशन अर्ली चाइल्डहुड में बैलेंस्ड डाइट ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सोशल इंटरेक्शन स्टाइमुलेटिंग एनवायरनमेंट से कॉग्निटिव एबिलिटीज इनहेंस होती हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो जेनेटिकली गिफ्टेड है लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, वो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। एजुकेशन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनाना। नंबर 2 कैरियर काउंसलिंग इंडिविजुअल्स के एप्टीट्यूड के मुताबिक उनका कैरियर पाथ डिसाइड करना। नंबर 3 आता है एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए पायलट के एप्टीट्यूड टेस्ट में टेक्निकल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एक्सेस किया जाता है। तो ये यूनिट जो है इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हुए उनका रियल लाइफ रिलेवेंस समझता है या समझाता है। हर इंडिविजुअल की यूनिक क्वालिटीज उन्हें उनका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए नर्चर करना ज़रूरी है। तो ये था साइकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।